सर मैंने एक चीज़ नोट किया, आप टीवी चैनल्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए अजीबो-गरीब बातें कर रहे होते हैं। एक तरफ आप सोसाइटी के बड़े बनते हैं कि जिसने सोसाइटी को ठीक करना है, दूसरी तरफ आप साइंस और मज़हब के ऊपर जो है वो तबाज़-आज़माई कर रहे होते हैं। करना क्या चाहते हैं आप? सच्ची बात तो ये है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझी है तो मैं उसके ऊपर अकॉर्डिंगली उसके मैं चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें अकॉर्डिंगली अपनी सही सिमत की तरफ जाएँ। और दूसरी बात ये, अगर देखें मैं किसी टीवी चैनल पे बैठ के ब्लैक होल की बात कर देता हूँ तो आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या इस ब्लैक होल एग्ज़िस्ट नहीं करता? सर करते होंगे, मुझे ये ब्लैक होल एग्ज़िस्ट करता है। करता है। ब्लैक होल किसने दरियाफ़्त किया था? मुझे नहीं पता। ब्लैक होल हमारे मोहल्ले में सलीम नामी आदमी ने दरियाफ़्त किया था। वो ब्लैक होल होता तो वो मैन होल है जिसके अंदर वो गिरा था। हुँ। आपको अगर याद हो, स्टीफन हॉकिंग का असल नाम सलीम है और ये उसकी थ्योरी है, वो अपनी जो उसकी वो चेयर थी टायरों वाली, उस समय तो उसके अंदर गिरा मैन होल, वहाँ से उसने दरियाफ्त किया और फिर उसके बाद पता चला है ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करता है। एक और ब्लैक होल है दुनिया में, तो मैन होल है ना जो आपके अर्थ के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। एक मैन होल आपका जिसे ब्लैक होल कहते हैं, वो आपकी उसके अंदर है, खला के अंदर है। सर ये आप क्या से क्या एक मिनट, प्रॉपर आप खांसते हुए मुंह पे हाथ रखें, मुंह पे प्रॉपर ये ना करें, ये पूरा ये इस तरह आएगा। ये आप अगर नहीं करेंगे आप ब्लैक होल खुल जाएगा। ब्लैक होल इस खांसी पे अगर मुंह वहाँ पे हाथ में रखेंगे ब्लैक होल खुलता है ऐसे। कैसे ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपको ये पता भी नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ, पीएमए में एक टेस्ट भी होता है मेडिकल, अगर चेक करें ना, वो आपको थोड़ा सा झुकाते हैं, बोलते हैं खांसो, उससे वो टेस्ट पास करना पड़ता है। वैसे मतलब ये है ब्लैक होल ऐसे, खांसते वक्त हमेशा हाथ रखें। छींक जब आपको आती है उसको आप ये समझते हैं ना, आपको ये सिखाया हुआ कोई याद कर रहा है, नहीं, छींक आती है ब्लैक होल खुल जाता है, क्योंकि आपकी जो शुआएं हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं उसके साथ। उस बंदे से? उस बंदे से नहीं, उस ब्लैक होल से जुड़ी हुई हैं। ब्लैक होल में आप देखें, स्टीफन हॉकिंग जो ब्लैक होल जिसे फाउंड किया था, जो फाउंडर था, वो ब्लैक होल के अंदर है। अभी भी है? वो चीखें मार रहा है, बचाओ मैं ब्लैक होल में फंसा हूँ, लेकिन उसको निकाल नहीं सकता। ब्लैक होल वो चीज़ है जिसमें एक चीज़ चली गई एक दफ़ा, वो निकलती नहीं, बिल्कुल निकल नहीं सकती। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, 50 साल बाद आप मेरी ये बातें याद करके सर अपना पीटोगे यार, ये कोई था बंदा जो बोलता था। अच्छा, दूसरा है कि आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं, इसका नहीं पता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। असल में गोरे ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बताई हुई है, उसने असल में तो गोरे ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है। मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ इसका कि कॉन्सेप्ट क्या है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज आपका एक रिश्तेदार यहाँ खड़ा है, एक रिश्तेदार यहाँ खड़ा है, ये आप खड़े हुए हो, लेकिन आप टेंशन में हो, आपके ऊपर बिजली का बिल है, रेंट का है, बच्चों की फ़ीस है, दवा दारू है, बीमारी है, ये वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहन की शादी है। मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आप परेशान खड़ा हूँ। टेंशन में, परेशानी में हैं। अब ये दोनों खड़े हुए आपको देख रहे हैं, आप इन दोनों को नहीं देख पा रहे। किस चक्कर में देख पा रहे? आप अपने मसाइल के अंदर घिरे हुए हो, आपको ये नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, यार ये तो मगरूर हो गया है, ये तो बात ही नहीं करता, इसके पास पैसा बड़ा आ गया है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये तो हमें भाव ही नहीं दे रहा। सही मायनों में अगर ये पूछा जाए, मतलब उसकी बहन की शादी का टेंशन है उसको, उसकी माँ बीमार है, उसका रेंट देना है, ये सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रही हैं, इसलिए ये कैरेक्टर इन दोनों रिश्तेदारों को नहीं देख पा रहा। नहीं देख पा रहा। सर आपके ख्याल में ये थ्योरी ऑफ और रिलेटिविटी एक्सप्लेन करने दो ना मुझे यार, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सुनो। ये रिश्तेदार आपको बता दिया, एक रिश्तेदार ये, एक रिश्तेदार ये है। और बीच में मैं नहीं, हूँ। आप चले गए, अब आप यहाँ है ही नहीं, आप अपने मामला सेट करने चले गए। अब ये दोनों आपके बारे में गीबत करेंगे, आपके बारे में बुराइयाँ शुरू कर देंगे कि यार वो तो ऐसा होता है। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आपको गोरे ने सही समझाई नहीं है, मैंने आपको अभी खुल के समझा दी है रिलेटिविटी थ्योरी क्या है। ये साइंटिफिक थ्योरी है। यार रिश्तेदारी से बड़ी साइंस हो क्या सकती है? और मुझे ये बताओ ना, इससे बड़ी और साइंस क्या हो सकती है? ये आपकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो मैंने आपको अभी डिस्कस करके बता दी है, क्लियर करके आपको बता दिया है। और फिर आप दूसरी तरफ आएँ, आपके माशरे का नौजवान, आपके माशरे का बच्चा, उसकी चॉइसेस गलत हैं, उसकी चॉइस रॉन्ग है। आप ये देखो आज का बच्चा, उसकी उसकी इंस्पिरेशन क्या है, वो किसको पसंद करता है? के पॉप के बीटीएस को लाइक करता है। ये गलती किसकी है? आपकी और मेरी गलती है, माँ बाप की गलती है जो उनको पसंद करने दे रहे हैं। उनकी पसंद होनी चाहिए। कौन पसंद करेगा? उनको पसंद करना चाहिए आमिर सलीम, उनको पसंद करना चाहिए सलीम जावेद, हसन जहांगीर, उसको सुनना चाहिए, उसके म्यूज़िक को लाइक करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन वो
वो के पॉप देख रहे हैं, के पॉप। ये आपका काम है, उसको किसने रोकना है? आपने और मैंने रोकना है, आपने और मैंने, और किसी काम नहीं है। ड्यूटी आपकी और मेरी है। सर मुझे आपसे एक मसला है, और वो मसला ये है कि आपको इस नस्ल के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मसला है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, आपको इतनी शिकायत क्यों है उनसे? मुझे देखें, आप गलत बात कर रहे हैं। आप सवाल जो आपने किया है, ये असल में बुनियादी तौर पे आपके सवाल ही गलत है। बच्चों से मेरा मसला कोई नहीं है। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जिस सिमत की तरफ जा रहे हैं वो गलत है। बच्चों को एट्रीब्यूट्स किसने देने हैं? बच्चों को स्किल किसने देनी है? बच्चों को नॉलेज किसने देनी है? आपने और मैंने देनी है। आप तो चलिए छोड़े, मैंने देनी है, लेकिन मेरा भी मूड अब वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि मैं थक चुका हूँ कर के। लेकिन आने वाले 50 साल बाद मैं देख रहा हूँ बच्चे, ये नस्ल बर्बाद हो सर रही है। पेरेंट्स कुछ नहीं सिखाते अपने बच्चों को? और पेरेंट्स को छोड़ें यार, पेरेंट्स से मैं परेशान हूँ। पेरेंट्स ने क्या सिखाया बच्चों को? पेरेंट्स ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये सिखाया कि तू मेरा दोस्त है, बिल्ली का गोश्त है। ये थोड़ी है, ये चीज़ें नहीं करनी, ये सही नहीं सिखानी। आपने आज के दौर के हिसाब से उनको चलाना है। आपको मैं एक और जेंजी की बात बताऊँ, आपके पैर से ज़मीन निकल जाए, इतनी तेज़ है जेंजी, आपको पता ही नहीं है। उस दिन मेरे पास एक बच्चा आया जेंजी, मुझे यहाँ हाथ रख के बोलता है, अंकल बताएं ये रास्ता किधर जाता है? लिटरली आई एम टेलिंग यू, उसने ये मेरे सवाल पूछा है, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई यार, ये इसने पूछा कैसे? उसकी हिम्मत उसको किसने दी है? कैसे उसकी अंदर ये हिम्मत आई है? ये इतने ऐसे इतने बड़े आदमी से वो पूछ रहा है आगे, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? और मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा ये बेटा यहाँ से राइट ले लो, फिर लेफ़्ट ले लो। ये मैंने उसको टाला है। तो टैकल करना आना भी चाहिए जेंजी को। और जेंजी को मैं आपको बताऊँ, जेंजी को जितना मैं समझ सकता हूँ कोई नहीं समझेगा। जेंजी की रग रग मुझे पता है, किस मोहल्ले का बच्चा किस टाइम पे किस जगह क्या कर रहा होता है, वो सब जानता हूँ मैं, मुझे पता है। आमिल भाई मुझे ये बताएं कि पेरेंट्स जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए, आप उसके खिलाफ हो जाते हैं। कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, कार्टून्स हैं, आप हर चीज़ के खिलाफ हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, आपको ये लगता है कि मैं इनके खिलाफ हो जाता हूँ, लेकिन खिलाफ नहीं हूँ। मैं अगर कोई चीज़ अगर आपको बता रहा हूँ तो आपको प्रॉपर मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपको बता रहा होता हूँ। मैं वो ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा होता, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहा होता हूँ चीज़ें। वो ग़ुलामी सिखाते हैं। ये कार्टून देख लें, कार्टून के मैं ख़िलाफ़ हूँ। उसमें गैर मादी चीज़ें आपके बच्चे को दिखाई जा रही हैं, रंग-बिरंगी, ये कलर, ये वो टोन। अब स्पॉन्ज बॉब है, स्पॉन्ज बॉब, बच्चे सवाल करते हैं कि स्पॉन्ज बॉब रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट करता है कि नहीं, हालाँकि नहीं करता। बिल्ली चूहे के जो ताल्लुकात हैं, जो रिलेशन है, वो रियल लाइफ़ में बिल्कुल उसके ऑपोज़िट है। उसके अंदर वो दिखा रहे हैं कि वो चूहा बिल्ली से खाया नहीं जा रहा, बिल्ली खा नहीं रही, क्यों नहीं खा रही? ये टॉम एंड जेरी की बात कर रहे हैं। हाँ, और इस सबसे बड़ी बात ये, उस कार्टून के अंदर वो अम्मा जो दिखाते हैं वो इधर तक दिखाते हैं, मुँह उसका दिखाते ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसके पीछे मुझे लगता है उसके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। क्या कॉन्स्पिरेसी है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्स्पिरेसी है। ये मैं आपको बता दूँ। आप ये देखो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है। एक नौजवान लड़का अपने माँ-बाप के पैसे का इतना आखिरी साल में वो एक थड़े पे बैठ के, लड़का-लड़की दोनों गरम थड़े पे बैठ के ठंडी-ठंडी बातें कर रहे होते हैं। हासिल उसूल क्या है? हासिल उसूल ये है कि उन्होंने जाके मुआशरे में निकलना है और जॉब करनी है। इसीलिए इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैंने इसीलिए सोचा था कि करियाने का बिज़नेस मैंने करना है। मैं आज करियाने का बिज़नेस करता हूँ। एक करियाना स्टोर आपका होना चाहिए, बाकी आप 100 चीज़ें करें। लिटरली आई एम टेलिंग यू, करियाना अगर आपने नहीं खोलना, नौजवान नस्ल जेन-ज़ी भी सुन रही है मुझे, अगर आपने करियाना नहीं खोलना तो आप साइंसदान बन जाएँ। साइंस ज़रूरत है वक्त की। बिल्कुल, मैं उसके हक़ में हूँ। आप साइंस को पसंद करते हैं, मतलब एटलीस्ट एक चीज़ साबित हुई कि आपको साइंस पसंद है। मेरे तो ओढ़ना बिछोड़ना साइंस है, मैं क्यों नहीं पसंद करूँगा?